माध्यमिक मुख्य परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपने बोर्ड की अधिकृत साइट पर जो आपके इंग्लिश कंपलसरी का कक्षा 10 का इंग्लिश कंपलसरी का जो मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया गया है उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल स्टडी 7 पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और उसके वीडियो वाले बटन में जाके आप अपने कक्षा 10 से संबंधित अन्य जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं उनको भी देख लें। ये सभी वीडियोज़ आपके बोर्ड परीक्षा में निस्संदेह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के सेशन में, अपने इस पेपर को डिस्कस करते हैं। आज अपने इसके सेक्शन ए को लेके चलेंगे। आज सेक्शन ए को लेके चलेंगे जिसमें अपने ग्रामेटिकल पोर्शन और पैराग्राफ को कैसे हल करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसके अंदर सब क्वेश्चंस और दे रखे हैं, यानी 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं। और ये फर्स्ट जो क्वेश्चंस है ये मैं बता देता हूँ आपके टेंस से रिलेटेड है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्लैंक बॉईल 800 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है ये साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा है, यानी वैज्ञानिक सच्चाई को बता रहा है। तो एक बार स्टूडेंट्स से आप रिकॉल कर लीजिए, आप इस रूल को माइंड में आपके स्ट्राइक करना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जोग्राफिकल ट्रूथ हो, या जोग्राफिकल फैक्ट भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट भी कह सकते हैं, तो इन सब के लिए अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को काम में लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विज्ञान से जुड़ा हुआ तथ्य है कि पानी को जब 100 डिग्री तापमान दिया जाता है पानी उबलने लग जाता है। बॉयल मीन्स उबलना। तो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस हल करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप जब यहाँ पर जो ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट्स जो तरीका अपनाते हैं वही तरीका आप अपनाइए। ये तरीका आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये जो मेथड है स्टूडेंट ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर आपने देख लिया कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन है बॉइलिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब काम में आती है, इसलिए डी ऑप्शंस भी नहीं होगा। यहाँ पर अपने डी ऑप्शंस को रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए जो ए ऑप्शन है बॉइल्ड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम में आती है। तो पीछे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए यहाँ पर केवल 2 ही वर्ब बची है, एक बॉइल्स और एक बॉइल, यानी ऑप्शन बी और सी में से हमारा एक आंसर है। तो अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पर ब्लैंक से ठीक पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देख रखा है वाटर। वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर के साथ यहाँ पर बॉइल्स आंसर होगा। यहाँ पर हम सी ऑप्शन से हमारे जवाब में देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इनको हाईलाइट कर दिया है, इनको ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, ये सभी आपके आंसर हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द थी ब्लैंक स्केप। स्केप का मतलब होता है बचना। बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ये रिलेटेड है, यानी बिफोर और आफ्टर वाला सेंटेंस है। तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये स्पेशल सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बताए गए हैं कि जैसे पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। तो इस टाइप के सेंटेंस है। और सबसे बड़ी पहचान ये जो सेंटेंस होते हैं बिफोर और आफ्टर से जुड़े होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस में जो कंजक्शंस है, जो जोड़क शब्द काम में लिए जाते हैं, वहाँ बिफोर आफ्टर पहचान है। और इस टाइप के सेंटेंस में एक पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। देख सकते हो आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। तो दूसरे पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को काम में ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर याद कीजिए, आपने टेंस को तो पहचान लिया, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस फिल होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी याद होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अब वही तरीका अपनाते हैं, जो ऑप्शंस हमारे काम के नहीं उनको इरेज कर देते हैं। इसके फर्स्ट फॉर्म है, ये तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आती है, इसको हम हटा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर स्केप्ड सेकंड फॉर्म है, ये भी काम में नहीं आएगी। स्केप्स ये भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है।
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी बचा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम काम में लेंगे तो हेड एस्केप्ड इसका आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। फिर थर्ड सेंटेंस है स्टूडेंट, तरुण ब्लैंक स्टडी व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर येस्टरडे शो कर रहा है कि सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है ना, पास्ट से रिलेटेड है। जब सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन स्टडीज और डी ऑप्शन विल स्टडी, इन दोनों को हटा दोगे। फिर पीछे देखिए ऑप्शंस बचता है इज स्टडिंग और ए ऑप्शंस बचता है वो स्टडिंग, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं है। जब सेंटेंस वेन से जुड़े हो तो हमें वहाँ पर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फिल करेंगे। जैसे आपने ऐसे सेंटेंसेस को समझा होगा, जब दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले से चल रहा होता है और उसी दरमियान कोई दूसरा कार्य जल्दी शुरू होकर जल्दी समाप्त हो जाता है। जो कार्य पहले से चल रहा होता है वो काफ़ी देर तक चलता है, जैसे तरुण अध्ययन कर रहा था व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे, जब कल हमें उससे मिला। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अध्ययन पहले से कर रहा था, हो सकता है वो घंटे से पढ़ रहा हो, 2 घंटे से पढ़ रहा हो, काफ़ी यहाँ पर निश्चित समय अनिश्चित समय ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, यानी वो पहले से ये काम कर रहा था, पढ़ने का काम कर रहा था जब उसमें उससे मिला। तो इस वाले पार्ट में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करेंगे। स्टूडेंट सीधा सा याद रखिए, जब सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हुआ हो और दूसरे पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर मेट देखिए सेकंड फॉर्म है, तो हम इसके पहले पार्ट में यानी यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिल कर देंगे। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन वो स्टडिंग। सेंटेंस बन जाएगा तरुण वो स्टडिंग, तरुण अध्ययन कर रहा था व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे, जब कल मैं उससे मिला। फोर्थ सेंटेंस है हिज सन ब्लैंक गो टू स्कूल डेली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडवर्बियल दे रखी है, काफ़ी पॉपुलर है। आप बता इस एडवर्बियल को देखकर याद कर लीजिए कि ये किस टेंस से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये एडवर्बियल डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ऑफन, इस टाइप की जो एडवर्बियल है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करती है, यानी ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को बता रही है यहाँ पर। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमने अच्छी तरीके से याद किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम काम में लेते हैं। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हैड गॉन, ये भी आंसर नहीं होगा। गोइंग तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी, तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस में काम में लेते हैं, ए ऑप्शंस भी नहीं होगा। अब पीछे ऑप्शंस बच जाते हैं डी और बी ऑप्शंस, यानी गो और गोज। जब इस प्रकार के आपको लगे कि उत्तर दोनों आंसर हमारे एक जैसे हैं, यानी दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक के साथ एस है, एक के साथ एस ई एस है और एक के साथ नहीं है, तो आप सब्जेक्ट को कंसिडर कीजिए। यहाँ पर देखिए हिज सन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा गोज, यानी बी ऑप्शंस होगा। फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ट्राई हार्ड, कठोर मेहनत करो, एंड वन डे और एक दिन यू ब्लैंक गेट सक्सेस, आपको सफलता मिल जाएगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस देखिए स्टूडेंट्स, एक जनरल सी बात कही जा रही है यहाँ पर, आप एक जनरल सा सेंटेंस बताया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस की आप ट्रांसलेशन करोगे जब हिंदी अनुवाद करोगे तो आपको अपना आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई हार्ड, कठोर मेहनत कीजिए, एंड वन डे यू हैव गोट सक्सेस, आप सफलता प्राप्त कर चुके होगे। तो हैव गोट अगर हम यहाँ पर रखें तो हमारा आंसर सही नहीं बैठता। ठीक है, इसी प्रकार गोट सेकंड फॉर्म भी तुमने सफलता प्राप्त की, ये भी आंसर में सूटेबल नहीं बैठता। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर अपने हिंदी अनुवाद बता देगा आपको, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ट्राई हार्ड, कठोर मेहनत करो, एंड वन डे और एक दिन यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है स्टूडेंट, विल गेट आपका आंसर होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन सेकंड यानी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, इसके पार्ट बी की तरफ है। अब जो बी इसका पार्ट बी है ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, यानी एक्टिव के सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं और कुछ सीमा तक उनको हल भी कर रखा है। आपने वहाँ पर बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पुट करनी है। तो पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इंस्ट्रक्शन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए इनटू पैसिव वॉइस में बदलिए, एंड राइट द आंसर और उत्तर लिखिए इन योर आंसर बुक, अपने आंसर बुक में।
क्वेश्चन सिक्स्थ है यहाँ पर, हरी हैज़ रिटन ए पोइम, हरी एक कविता लिख चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आप टेंस पहचानिए। टेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखो, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जा रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस कोई भी हो स्टूडेंट से, आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वहाँ पर बीन को काम में लीजिए, और मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती है। तो देखिए एक बार हम इसको बनाते हैं। हरी है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, हैज रिटन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, फिर उसके बाद यहाँ पर है स्टूडेंट ए पोइम, ए पोइम है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, आगे ले जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए पोइम। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रखते हैं। ए पोइम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर अपने हैज पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद बीन रख देंगे, BEEN बीन हमारी तरफ से ऐड करेंगे। फिर उसके बाद रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, बाय हरी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रखा है। तो हमारा आंसर होगा ए पोइम हैज़ बीन रिटन बाय हरी, यह हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस में दे रखे हैं, आपने स्टूडेंट्स वहाँ पर लिखना नहीं, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने तो ऑप्शंस कौन सा सही है वो बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी है हैज़ बीन रिटन, आंसर होगा हैज़ बीन रिटन। फिर देखिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, स्टूडेंट्स विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस आर प्लस ING यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर काम में ली गई है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और स्टूडेंट्स कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम या वाज वर्ब के बाद बीइंग ऐड कर दिया करो। आप देख सकते हैं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग वर्ड याद रखना है, और परफेक्ट टेंस में हमने बीन शब्द को याद में रखना है। अब देख सकते हैं, अब इसको चेंज करते हैं। द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर आर प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, फुटबॉल पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेली जा रही है बाय द स्टूडेंट्स से, विद्यार्थियों के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपने। ही किल्ड ए स्नेक, आप देख सकते हो उसने एक सांप को मारा। किल्ड, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इंडिकेट करती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, वहाँ बस आप वाज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब को काम में लोगे। अब देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, किल्ड मेन वर्ब है, ए स्नेक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ए स्नेक, स्नेक का स्नेक गिरेगा, ए स्नेक। फिर उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से एक काम में लेंगे। आप देख सकते हो ए स्नेक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज को काम में लेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, किल्ड, यहाँ पर किल्ड लगा देंगे बाय हिम, तो आंसर बन जाएगा ए स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। आप देख सकते हो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है इसका। अब क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट सी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ये मॉडल से संबंधित है, यानी आपको यहाँ पर सूटेबल मॉडल फिल करना है। यहाँ पर इस संकेत दे रखे हैं, यहाँ पर इंडिकेशन दे रखे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में बता रखा है क्वेश्चन 10 के आगे ऑब्लिगेशन बता रखा है यहाँ पर। तो इनको देखते हुए आप क्वेश्चन 9 की तरफ देखिए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है। इट ब्लिंक रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और इंडिकेशन दे रखा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी संभावना यहाँ पर बताई गई है। संभावना कैन मॉडल में भी, कैन के द्वारा भी बताते हैं हम, मे के द्वारा भी बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन मॉडल नहीं दिया गया है, तो किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं है, हम यहाँ पर मे मॉडल को काम में लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर माइट के द्वारा भी संभावना बताई जाती है, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी के सेंस में हम, इन दूरस्थ संभावना के सेंस में हम माइट मॉडल को काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मॉडल के तौर पर जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही है, मे मॉडल काम में हम यहाँ पर लेंगे। अब क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 देखिए,
टू ड्राइव ए व्हीकल, एक व्हीकल चलाने के लिए यू ब्लैंक हैव ए लाइसेंस, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। ब्रैकेट में ओब्लिगेशन दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बार फिर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये ब्रैकेट के अंदर ये संकेत दे रखे हैं, यानी संकेत शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। प्रोबेबिलिटी है, ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन हो, बाउंडेशन हो और प्रोहिबिशन हो, तो वहाँ पर अपने मस्ट मॉडल को काम में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मस्ट मॉडल हमारा आंसर होगा टू ड्राइव ए व्हीकल यू मस्ट हैव ए लाइसेंस, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए व्हीकल को चलाने के लिए। देखिए यहाँ पर शुड काम में नहीं आए, कुछ स्टूडेंट्स शुड भी सोच रहे हैं कि चाहिए के सेंस में शुड लगना चाहिए, लेकिन जहाँ रूल्स रेगुलेशंस की बात आ जाए, यानी अगर आप लाइसेंस नहीं रखोगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पनिशमेंट करेंगे। नियम कानून के दायरे में ये चीज़ करना ज़रूरी है, यानी हमें रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। जहाँ पर रूल्स की बात आ जाती है वहाँ हम मस्ट मॉडल को काम में लेंगे, ठीक है। ओब्लिगेशन मीन्स बाध्यता, मस्ट मॉडल काम में आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसी पार्ट के क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक है। इंस्ट्रक्शन दे रखा है रीड द पैसेज को पढ़िए गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों का जवाब दीजिए दैट फॉलो, जो कि निम्नलिखित है। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो एक पैसेज दे रखा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक्स से ही है, इसलिए टेक्स्ट बुक्स के लेसन्स को आप अच्छी तरीके से रीड कीजिए। यहाँ पर ये जो पैसेज है, मार्क्स की बात करूँ तो इसके मार्क्स की बात की जाए तो ये क्वेश्चंस है 5th नंबर का, देख सकते हो आप। पहले अपने इस पैसेज को रीड कर लेते हैं। 2 टाइम रीड करना है, कोई भी जो पैसेज दिया हो स्टूडेंट्स आपको 2 टाइम रीड करना है, और जो भी इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड हो, मुश्किल वर्ड हो, उनको आपने एक प्रकार से अच्छी तरीके से फोकस करना है। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट कंटेंटेड माइंड, की संतुष्ट दिमाग, एंड हेल्दी लिविंग, और स्वस्थ जीवन, कैन हेल्प टू कीप अस, हमारी सहायता कर सकता है, फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज़, हमें कई बीमारियों से मुक्त रहने में सहायता कर सकता है। यानी कंटेंटेड माइंड यानी संतुष्ट दिमाग, जो मानसिक रूप से संतुष्ट है, एंड हेल्दी लिविंग, और जो स्वस्थ जीवन यापन कर। इन सम वेज, कुछ मायनों में, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशन से, डेवलपिंग मीन्स विकासशील, नेशंस का मतलब राष्ट्र, विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ मायनों में यह आसान है टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना, बिकॉज क्यों है, क्योंकि दे हैव मोर क्लोज नीट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनका और अधिक घनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था होती है। क्लोज नीट सोशल सिस्टम का मतलब और अधिक घनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था, मोर क्लोज नीट सोशल सिस्टम। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में बेहतर संवाद के साथ। यानी ये बताया जा रहा है कि जो विकासशील देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान और जो अन्य जो देश है जो विकासशील है, उन देशों के लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना ज़्यादा कुछ मायनों में ईजी है, क्योंकि उनके जो सामाजिक व्यवस्था है वो अधिक घनिष्ठ है, और लोगों के बीच में एक बेहतर संवाद भी है, बेटर कम्युनिकेशन बताया गया यहाँ पर। देन जो मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन से, किन देशों की तुलना में, धनवान और विकसित देशों की तुलना में, यानी विकसित और धनवान देशों की तुलना में विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना ज़्यादा ईजी। विद वेरी लिटल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, कहता है कि उस संसाधनों के द्वारा, इन कुछ हद तक संसाधनों के द्वारा और परिष्कृत चिकित्सीय सुविधाओं के द्वारा, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, काफ़ी लोगों के लिए, इन आर कम्युनिटीज़, हमारे समुदायों में, कम्युनिटीज़ मीन समुदाय। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने इसको 1 टाइम रीड किया है, आपने 2 टाइम रीड करना है, और जो भी क्वेश्चंस है इसी टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं ये। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस, व्हाट कैन कीप अस, कौन सी वो चीज़ है जो हमें फ्री रख सकती है, मुक्त रख सकती है, फ्रॉम मैनी डिजीज, अनेक बीमारियों से। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारियाँ। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कीवर्ड्स
देखिए अभी तक आप जो पैसेज को हल करते आए हो तो आपका मेथड क्या रहा है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का मेथड रहा हो, सभी का ना रहा हो। आप कीवर्ड्स मिलाते हो ना, जैसे मैनी डिजीज़ को फाइंड मैनी डिजीज़ जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो आप इसको पैसेज के अंदर ढूंढते हो। देखिए स्टूडेंट्स से ये तरीका ज़्यादा सही नहीं है। मैं इस तरीके के लिए मैं आपको नहीं कहना चाहता, और ये तरीका के लिए मैं आपको फेवर भी नहीं करता। आप प्रॉपर इसका अनुवाद कीजिए, इसकी ट्रांसलेशन करने के बाद फिर क्वेश्चंस को फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज। कौन सी वो चीज़ है, क्या वो है जो हमें अनेक बीमारियों से मुक्त रख सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आंसर, यहाँ फर्स्ट लाइन के अंदर आंसर है ए कंटेंटेड माइंड, एक संतुष्ट मस्तिष्क जो मानसिक रूप से संतुष्ट हो, एंड हेल्दी लिविंग, और यानी स्वस्थ जीवन यापन, और एक संतुष्ट मस्तिष्क कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज, वह हमें कई बीमारियों से मुक्त रख सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स से यहाँ पर आपने जो आंसर देना है, मोस्टली स्टूडेंट्स से गलती कर देते हैं कि WH वर्ड से आंसर स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ पर आंसर WH वर्ड को किसी भी हालत में अपने आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका ये कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस, ये इस क्वेश्चन के अंदर आधा आंसर है, और ये आधा आंसर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस। तो हमने केवल ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग इस वाले पोर्शंस को यहाँ से पैसेज से लिया है, बाकी तो हमने क्वेश्चन से ही आंसर निकाला है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई इट इज़ ईजी इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों में ये क्यों आसान है, क्या आसान है, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ है, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना क्यों आसान है। और वाई वाले क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट से आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर रीज़न पूछा जाता है, कारण पूछा जाता है, और हम ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं कनेक्टिव कंजक्शन, जोड़क शब्द बिकॉज से, यानी बिकॉज से हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। वाई यहाँ पर क्या है, WH वर्ड है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और इट यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आंसर को, वाई को रिमूव कर देंगे, इसको इट के बाद ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आंसर होगा इट इज़ ईजी इन डेवलपिंग नेशन, यह आसान है विकासशील देशों में, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना विकासशील देशों में आसान है, बिकॉज से सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब इतना पोर्शन स्टूडेंट्स यहाँ से लेके ये हेल्थ तक मैंने क्वेश्चन से ही लिखा है, तो आधा आंसर तो हमें क्वेश्चन से मिल गया। फिर उसके बाद देखिए बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, ये लाइन आई थी ना, क्योंकि उन लोगों के पास और अधिक घनिष्ठ रूप से सामाजिक ताना बाना होता है, सामाजिक व्यवस्था होती है, विद बेटर कम्युनिकेशन, उचित और अच्छे संवाद के साथ बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, यह हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड, विच टू टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, कंपेयर का मतलब तुलना करना, किस तरह के दो देशों की तुलना की जा रही है। आप देख सकते हो दो देशों को यहाँ पर तुलना की जा रही है, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ और एक है डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी विकासशील देशों की और विकसित देशों की तुलना यहाँ पर की जा रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड हियर, विकासशील देशों की और विकसित देशों की यहाँ पर तुलना की जा रही है, बहुत ईजी है। फिर क्वेश्चन 5 देखिए स्टूडेंट्स, जो 5th क्वेश्चन है ये है वर्ड का सिनोनिम्स पूछा जाता है, यानी पर्यायवाची। जैसे आप हिंदी में जैसे पर्यायवाची वर्ड काम में लेते हैं, जैसे जल है, पानी है, नीर है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये सिनोनिम्स पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची। तो स्टूडेंट्स से इसीलिए मैंने आपको कहा था जब आप पैसेज को 2 टाइम रीड करो तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जो आपको लग रहे हैं जो अटपटे वर्ड है, उनको आप फोकस करते रहिए। जैसे यहाँ पर पहली लाइन में वर्ड आया कंटेंटेड, आया ना, तो अटपटा वर्ड जो भी आपको लगे आप उसको फोकस करिए, उन्हीं वर्ड में आपको अपना आंसर मिल जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, फाइंड द वर्ड, उस शब्द को ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज से ढूंढिए, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कंटेंटेड, यानी फर्स्ट लाइन में ही हमारा आंसर है। फिर क्वेश्चन 6 देखिए, हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम कैसे, हाउ के दोबारा ना किसी भी कार्य का तरीका पूछा जाता है,
हाउ का मतलब कैसे, हाउ कैन वी अचीव, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ, हम पॉजिटिव हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लास्ट लाइन में, पैसेज की लास्ट लाइन में यहाँ पर आया था, देखिए बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और sophisticated medical facilities we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities। तो ये आंसर है यहाँ पर। हम स्टार्ट करते हैं, हाउ को हटा देंगे, फिर कैन हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, इस कैन को वी के बाद रख देंगे और पूरा सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर। वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। बाय गेटिंग, प्राप्त करके, सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत, मेडिकल फैसिलिटीज़, परिष्कृत चिकित्सीय सुविधाओं को प्राप्त करके, और अथवा बाय वे ऑफ रिसोर्सेस, और संसाधनों के द्वारा। स्टूडेंट्स से हाउस से जो भी क्वेश्चंस दिया हो, आप उसका जवाब देते समय याद रखिए आप बाय प्लस आईएनजी फॉर्म से उसका जवाब दे सकते हैं। यानी हाउ वाले कैसे आपने याद किया था, वाई वाले जो क्वेश्चंस है उनके लिए हम बिकॉज वर्ड हमारी तरफ से काम में लेते हैं। इसी प्रकार हाउ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उसके अंदर आप अपना आंसर देने के लिए बाय प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को काम में ले सकते हो, यानी इसे तरीका पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 7th और 8th, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। क्वेश्चन 7 देखिए, द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क, टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क, टाइगर ने पार्क में एक हिरन को मारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वॉज और वर्ब में दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हैं। तो आप देख सकते हो, स्टार्ट करें। द टाइगर यहाँ पर सब्जेक्ट है, किल्ड मैन वर्ब है, ए डियर ऑब्जेक्ट है, इन द पार्क ये इसका रेस्ट पार्ट है, जगह का नाम है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए डियर यहाँ पर लिख देंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस था इसलिए हम वॉज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल होता तो वर लगाते, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर हमने वॉज को काम में लिया। फिर उसके बाद किल्ड थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, द टाइगर, बाय द टाइगर, ठीक है, बाय लगा देते हैं। सब्जेक्ट को जब हम पीछे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय लगाते हैं, उससे पहले बाय द टाइगर इन द पार्क, फिर बचे हुए हिस्से को लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, ए डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क। फिर एक क्वेश्चन 8th, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल से, तुम्हें यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई टेंस नहीं दे रखा, लेकिन मॉडल्स है, आप याद रखिए जो भी मॉडल्स आए उसके बाद बस आप बी वर्ड को काम में ले लीजिए, हमारा आंसर बन जाता है, यानी हमें बी को काम में लेना है। अब देखते हैं, यू सब्जेक्ट है, शुड यहाँ पर मॉडल है, फॉलो मैन वर्ब है यहाँ पर, द ट्रैफिक रूल्स ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको वैसा का वैसा लिख देंगे, द ट्रैफिक रूल्स, फिर मॉडल पुट करेंगे यहाँ पर शुड, और मॉडल के साथ मैंने बताया आप बी वर्ड को रखिए, बी वर्ड हम यहाँ पर रख देंगे, शुड बी, फिर फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय यू, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 से लेके 11 तक, ये स्टूडेंट्स है नरेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बाय चेंजिंग देम, उन्हें बदल कर, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदल कर। आप यहाँ पर सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 9th दे रखा है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, अलास, दुख की बात है, आई हैव लॉस्ट माई बैग, मैंने मेरा थैला खो दिया है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस देख सकते हो, एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस है, ये वर्ड अल्लास इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, चिंग चिंग के कह रहा है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम इसको बनाते हैं, देखिए स्टार्टिंग दे रखी है यहाँ पर, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने, अब यहाँ पर सेड है, सेड यानी सेड को हटाकर अपने क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेड को हटाकर हम यूज़ करेंगे माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जैसा वाक्य में भाव हो, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मेरे दोस्त ने दुख के साथ कहा,
फिर हम कनेक्टिव्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डेट से जोड़ते हैं, यानी जोड़क शब्द दोनों सेंटेंस दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हम डेट को काम में लेते हैं। डेट से हमने सेंटेंस को जोड़ दिया, यानी ये कॉमास को जो हटाएंगे तो वाक्य को डेट से जोड़ेंगे। फिर ऐसे जो वर्ड है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनको हटा देंगे, ठीक है। लास्ट को यहाँ से हटा दिया। फिर हम इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आई दे रखा है। आई को हम चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आई के बदले ही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, तो लड़के के लिए हम ही लिख देते हैं, लड़की भी हो सकती है तो सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने लिख दिया है। फिर देखिए हम टेंस को बदलते हैं। अब टेंस की चेंजिंग करते समय हमें सावधानी रखनी है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। यानी आप याद रखिए, पूरा प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, ठीक है। और फोर्थ वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और पास्ट जो टेंस है वो एक छोड़कर बदलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेंस दे रखा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, तो हम यहाँ पर इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माई बैग लिखा है, आई के अकॉर्डिंग माई लिखा है, अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने हिज लिख देंगे, ठीक है, हिज बैग। अब देखिए उसके बाद अगर सी सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हर लिखते, ठीक है ना, अभी केवल आपको यहाँ पर हिज लिखना है। तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मेरे दोस्त ने दुख के साथ कहा दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग। अब देखिए सेंटेंस 10, द टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर आपको बता रहा है कि वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ऐसे जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है उसको अपने चेंज नहीं करते, ठीक है ना, उसका टेंस नहीं बदलते। यहाँ पर ये राइजेस जो फर्स्ट फॉर्म है इसको इसी रूप में रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर होगा द टीचर सेड, टीचर ने कहा, ठीक है, सेड है, सेड का सेड ही रह जाएगा, द टीचर सेड, और इसको हम डेट से जोड़ देंगे। द टीचर सेड, टीचर ने कहा डेट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, केवल यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा को हटा के डेट से जुड़ा है, सेम सेंटेंस रह जाएगा, यही इसका आंसर रहेगा। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं आपने। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, टेक कंप्लीट रेस्ट, पूरा आराम करो। तो देख सकते हो एक डॉक्टर एक पेशेंट को क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या एक एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। अब रिपोर्टेड स्पीच को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपने आप में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हो, है डोंट से स्टार्ट होते हो, नेवर से स्टार्ट होते हो, प्लीज से स्टार्ट होते हो, तो ऐसे इस टाइप की जो सेंटेंस है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर प्रार्थना, कमांड, इस प्रकार के भाव होते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, इसका आंसर होगा द डॉक्टर एडवाइज, यानी वाक्य में जो जैसा भाव हो वैसी वर्ब यहाँ पर हमने काम में लेनी है। सेड टू को बदल देंगे एडवाइज में, अगर ऑर्डर होता तो हम बदलते, आदेश का भाव होता तो हम ऑर्डर्ड में बदल देते, ठीक है। अब यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, एक डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहा है। द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दी, टू द पेशेंट, मरीज को, टू टेक कंप्लीट रेस्ट, पूरा आराम करने के लिए। इन्वर्टेड जो कोमा है इसको हटाकर हम टू से जोड़ेंगे, देखिए टू से हमने जोड़ा है सेंटेंस को, यानी हमने कनेक्टिव जो काम में लेना है, जोड़क शब्द जो काम में लेना है वो टू काम में लेना है। फिर उसके बाद नो चेंज, टेक कंप्लीट रेस्ट को हो लिख देंगे यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट आपका सेक्शन फर्स्ट आज कंप्लीट हुआ।
तो स्टूडेंट्स देख सकते हो किस प्रकार हमने पैसेज को अटेम्प्ट किए, किस प्रकार से हमने ग्रामेटिकल पोर्शंस को हमने हल किया। एक बार फिर कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स से, सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करें। और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सब स्टूडेंट्स को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।